बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों को बताते हैं हम आपको सिलसिलेवार राज्य के बारे में। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो उत्तराखंड के लोग इस बात को लेकर सावधान रहें, अलर्ट रहें। बात करें गुजरात की, जहां पर कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। गुजरात के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं जमकर बरस सकते हैं बादल, तो अरुणाचल प्रदेश के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना बताई गई है, तो मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर हुई। ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमिका और जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों को लेकर मौसम अलर्ट में क्या कुछ जानकारी है। तो सीधा रुक कर लेते हैं भूमिका। भूमि, क्या कुछ जानकारी आज आपके पास? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। उत्तराखंड और गुजरात में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में तटीय इलाकों में काफी तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। तटीय कर्नाटक में तटीय इलाकों में काफी तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश हो सकती है, जबकि असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में काफी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। केरल में तटीय इलाकों में काफी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, झारखंड, बिहार और गांगेय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम के हालात पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश भर के तमाम राज्यों में कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम आपको ये जानकारी देते हैं, जिसमें हम आपको राज्यों वाइज अलग अलग जानकारी आपको बताते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं बात करें लद्दाख, लिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कई जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात, और हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन राज्यों के अंदर बारिश को लेकर जो मिजाज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। खासकर उत्तराखंड पर ज्यादा फोकस रहने वाली बात है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी अधिकतर जगह बरसात है। बिहार की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अंडमान निकोबार की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश है। वहीं
इसके साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बारिश है। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा की बात करें, कई जगह बरसात है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, अधिकतर जगह बरसात है। यहां पर बात करें पूर्वी राजस्थान की, यहां पर कई जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की बात करें, अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां बारिश दर्ज की गई तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्व उत्तर प्रदेश के भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बारिश देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से बारिश को लेकर जो मौसम रहा है वो इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है कि इन राज्यों में कहीं कहीं पर आपको बारिश देखने को मिली है। तो मौसम का जो हाल रहा पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में बारिश देखने को मिली है। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी कई राज्यों के अंदर कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों में जो आप देख पा रहे हैं यहां पर बारिश दर्ज की गई है। बात करें मध्य भारत की तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बात कर लें कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा के भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा भारत के कई हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर आप देख पा रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत करते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी राज्यों में अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की, यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम देखने को मिला है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम तटीय आंध्र प्रदेश का देखने को मिला है। बात करते हैं अगले राज्यों की, जहां पर भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक तापमान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर में दर्ज किया गया 43 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहां पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया इन सभी राज्यों के अंदर। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की। इन राज्यों की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा
दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करें असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। तो सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर तापमान की स्थिति दर्ज की गई। वहीं तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करें देश में सबसे कम तापमान की, विदर्भ के यवतमाल में दर्ज की गई 18 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश भर के तमाम राज्यों में कैसा रहा। इसके अलावा आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल और खेती किसानी में क्या कुछ खास है, किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश भर की तमाम राज्यों के अंदर वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस स्थिति में दर्ज की गई है। तो उसको जानने के लिए रुक करते हैं AI एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। भूमि, आप बताइए वायु गुणवत्ता कैसी रही? अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 30 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की भी वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 24 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी और तापमान कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के लेह की। आप देख पा रहे हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान
30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा लेह के अंदर। लेकिन चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार हैं, बारिश की कोई आशंका नहीं जताई गई है। तो ले जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम का आप आनंद ले सकते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। रविवार, सोमवार, मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। बुधवार को बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा मनाली के अंदर। लेकिन शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जारी की गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री की अगर बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन आप यहां पर देख रहे हैं हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 9.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11.3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जाने की संभावना बताई गई है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की बात करें, रविवार, सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार और बुधवार को बारिश होने की पूरी संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अयोध्या में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों में। लेकिन मंगलवार और बुधवार को बारिश का अलर्ट है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। रविवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं तवांग में 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे तवांग के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बिहार के नालंदा की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के जो 3 दिन है बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल भी सकती है। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान नालंदा में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा नालंदा के अंदर। लेकिन बुधवार को यहां पर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बात करते हैं गोवा के पणजी की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन आप देख पा रहे हैं यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है, बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक आप देख सकते हैं पणजी के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी पणजी के अंदर। लेकिन चारों ही दिन पणजी में भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो आप पणजी जाने की तैयारी करें तो बारिश के लिए तैयार हो सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहां पर भी आप देख पा रहे हैं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति मैसूर के अंदर बनी रह सकती है और चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मैसूर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं केरल के कोट्टायम की। यहां पर भी आप देख रहे हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आने वाले चारों दिन यहां पर भी बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर कोट्टायम के अंदर बनी रह सकती है। लेकिन चारों दिन यहां पर भी बारिश को लेकर पूरी संभावना जारी की गई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम जाने की तैयारी कर रहे हैं आप तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन आप देख पा रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रहेगी। चारों ही दिन यहां बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करेंगे अपने एआई एंकर कृष का और उनसे जानेंगे खेती किसानी को लेकर क्या कुछ खास है और किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कृष, क्या कुछ जानकारी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में यहां के किसान फिलहाल खेतों में सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव न करें और जरूरत पड़ने पर खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी पंजाब में इस समय बैंगन को कीटों से बचाएं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में मूंग की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही
यहाँ अगर कपास में बारिश या सिंचाई के बाद मुरझाने के लक्षण दिखाई दें तो प्रभावित पौधों पर 10 मिलीग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में ही मक्के की फसल में बारिश का पानी जमा न होने दें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई करते रहें। यहीं इस समय बासमती धान के किस्मों की रोपाई जारी रखें। रोपाई की गई या सीधे बोई गई धान में मौसम के अनुसार खरपतवार नाशकों का प्रयोग करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही भारी बारिश होने पर गन्ने की फसल की सिंचाई न करें और रुके हुए बारिश के पानी को खेत से निकाल दें। यहीं बारिश को ध्यान में रखते हुए ही मक्के की बुवाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में बारिश के बाद मक्के की बुवाई करें। इसके अलावा यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में धान की रोपाई करें। यहीं मूंगफली की बुवाई का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में ही शुष्क मौसम की स्थिति में गन्ने की फसल की 7 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में भिंडी और लोबिया की बुवाई करें। यहीं हर सप्ताह कपास के खेतों का सर्वेक्षण करें और आवश्यकतानुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी हरियाणा में फिलहाल बारिश की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों की बुवाई न करें, जबकि पूर्वी हरियाणा में मौसम को ध्यान में रखते हुए कपास की बुवाई करें। यहीं मौसम की स्थिति के अनुसार अरहर और बाजरे की बुवाई करें। बीजों के इष्टतम अंकुरण के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल हमारी टमाटर की फसल है। टमाटर की फसल व्यावसायिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादा लाभ देती है किसान भाइयों को। अब टमाटर की बुआई कर टमाटर की बुआई आप करना चाहते हैं तो रिपोर्ट में बताई गई इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको अच्छी फसल मिलेगी और आपकी कमाई भी बढ़ेगी। मौसम खबर में आज बस इतना ही। आप मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देखकर मौसम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे दर्शकों को लाभ हो रहा होगा।
फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं प्याज के भाव से। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 2,780 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं लहसुन का भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन का कारोबार 16,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन की खरीद 11,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। और अब हम आते हैं केले के भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में केले की खरीद 1,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए कौन है जिम्मेदार? प्रजनन विहीन पशु का पालन क्या पशुपालकों के लिए है एक बोझ? जानने के लिए देखिए पशुओं में प्रजननहीनता, कारण और उपचार। अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बात जीरो बजट वाली खेती की, बात प्राकृतिक खेती की, और आज बात मुजफ्फरनगर की। बात होगी उत्तर प्रदेश की, बात होगी भोरा खुर्द गांव की। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। प्राकृतिक खेती ज्यादा अच्छी है। मेरा गांव प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे करते 100% हम जैविक खेती की ओर ले जाएंगे इसको। मेरी आमदनी डबल में आमदनी ट्रिपल होगी। खेती को समझकर सीख कर किया जाए तो खेती में फायदा। हाँ जी, फायदा है। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन डीडी किसान का। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 22 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। हम आ रहे हैं।
बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान। पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।